खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 13 जून 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी इंजील मुकद्दस की आयत बाय तफसीर मुताला को जारी रखते हुए आज हम 24वें बाब की 5वीं आयत पर गौर करेंगे और इसमें यूँ लिखा है, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। आमीन। इस बाब में 3 दफ़ा झूठे नबियों का जिक्र है और 11वीं आयत भी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे। और इसी तरह 23वीं और 24वीं आयत में लिखा है, उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे, अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। आमीन। शैतान जब नूरानी फरिश्ते की शक्ल में आता है तो ज्यादा शरारत करता है। यीशु मसीह ने कहा कि झूठे नबी ज़ाहिर होंगे, ये गुमराह करने वाले फरेब देंगे कि हमें खुदा से इल्हाम हासिल होता है, हालांकि ये सब झूठ होगा। बाज़ उलमा का ख्याल है कि जिन बहकाने वालों की तरफ इशारा है वो कलीसिया में माने हुए उस्ताद हैं, मगर बागी होकर गलत तालीम देने लगेंगे। ऐसे अफराद से खतरा ज्यादा होता है। फौज के अंदर एक गद्दार बाहर के 1000 एलानिया दुश्मनों से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। यीशु मसीह ने कहा कि झूठे मसीह आएंगे, कहेंगे कि मैं मसीह हूं। उन दिनों में मसीह मौत के ज़ाहिर होने की बड़ी तवक्को थी। लोग उसे कहा करते थे जो आने वाला है, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो कौम की अक्सरियत ने उसे रद्द कर दिया। अब जो शोहरत और नामवरी की आरजू रखते हैं वो इस बात से फायदा उठा सकते थे और मसीह बनकर सामने आ सकते थे। यीशु मसीह ने कहा कि आखिर ज़माने में ऐसा ही होगा, जब लोगों की मुश्किलात और मुसीबतें सख्त होती हैं और वो हर उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो रिहाई नजर आती हो। ऐसे वक्त में शैतान भरपूर फायदा उठाता और जोर मारता है। उस वक्त वो कहेंगे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है। अब यीशु मसीह ने कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की, ना इस तरह की आवाज़ें मसीह के बारे में लगाई गई कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है। मसीह में सब कुछ है, वो यहाँ या वहाँ नहीं। जहाँ जहाँ वो अपने नाम की यादगारी कराता है, वहाँ वो अपने लोगों के पास आकर बरकत देता है। ऐसे झूठे उस्ताद अपने दावों को साबित करने के लिए सबूत भी फराहम करेंगे। वो लिखा है कि बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे। ये मौजज़े सच्चे नहीं होंगे। सच्चे मौजज़े तो खुदा की मोहर है और उनसे मसीह की तालीम की तस्दीक होती है। ये नहीं कहा गया कि वो मौजज़े करेंगे, बल्कि ये कि अजीब काम दिखाएंगे, और ये काम महज दिखावा या तमाशा होंगे। और उनकी ये काविश, उनकी ये मेहनत, उसमें किसी हद तक वो कामयाब भी हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि वो बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। इब्लीस और उसके साथी बेचारी रूहों को गुमराह करने में बहुत कामयाब होंगे। तंग दरवाजे से दाखिल होने वाले थोड़े हैं, कुशादा रास्ता बहुतों को खींचता है। अब देखिए, यहाँ पर धोखे और फरेब की ऐसी ताकत है कि बहुत सारे लोग उसमें आ जाएंगे। सिर्फ एक चीज है जो हमें संभाल सकती है, और वो है खुदा का फजल। हमें खुदा के फजल को हमेशा मांगना है, ताकि कोई भी अजीब काम, कोई भी झूठी तालीम, कोई भी झूठा उस्ताद हमें गुमराह ना करने पाए। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। इस यीशु में हमारे बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू जो वफादार खुदा है। ऐ बाप आसमानी, हम इस बात को जानते हैं कि आज भी बहुत सारे झूठे उस्ताद और बहुत सारे गलत तालीम देने वाले हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। हमारी मदद कर कि हम हमेशा सही तालीम की पहचान कर सकें और सारी बातों में तेरी पैरवी करें। मेरी दुआ है खुदा बाप कि हम सब को ठोस बाइबली तालीम पर चलने का फजल अता कर। मैं बीमारों की सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ। जो ईमान में कमज़ोर है उनके ईमान को बढ़ा, और आज का सारा दिन हम तेरी फरमाबरदारी में बसर करें। गर्मी की शिद्दत और मौसमी बीमारियों से, मौसम के बुरे असरात से अपने लोगों की हिफाजत फरमा, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अड्डा की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।